स्थानीय आदिवासी सांसद का नहीं है कोई काम, क्योंकि सुनील सोरेन है नाम। 3 भाजपा नेता बिगाड़ रहे हैं सामाजिक माहौल। झूठी सहानुभूति को बनाकर बिगाड़ रहे हैं अपने ही पार्टी का नाम। शिलान्यास पुरुष कर देते हैं हर बार अपनी ही फजीयत। बलात्कारियों का देते हैं साथ। कपिल मिश्रा को यूं ही नहीं कहा जाता बेहोशी मिश्रा। मनोज तिवारी अब पार्टी के लिए हो चुके बीमारी। भाजपाइयों का यही है काम, शर्मिंदा है हिंदुस्तान। भाजपा शासित राज्यों का हाल बदहाल, महिलाओं का जीना हुआ मुहाल। आदिवासियों पर करते हैं अत्याचार, ऐसा है भाजपा परिवार। भाजपा नेत्री की हैवानियत, शर्मा गए इंसानियत। हैवानियत भी शर्मा गया, भाजपा नेत्री ने पेशाब जीभ से साफ करवाया। हैवानियत भी शर्मा जाए, ऐसे ही रिटायर्ड आईएएस की पत्नी और भाजपा नेत्री सीमा पात्रा की करतूत। आदिवासी बेटी पर अत्याचार की रोंगटे खड़ा करने वाली दास्तां। पेशाब जीभ से साफ करवाया, बेटे ने आवाज उठाई तो पागलखाना भिजवाया। बीजेपी नेता सीमा पात्रा आदिवासी बेटी को गर्म तावे से दागती रही, पेशाब पिलाया और रड से मारकर सारे दांत तोड़ दिए। आदिवासी बेटी पर अत्याचार की रोंगटे खड़ा करने वाली दास्तां। पेशाब मुंह से साफ करवाया, बेटे ने आवाज उठाई तो उसे पागलखाना भिजवाया। हैवानियत भी शर्म जाए, ऐसे ही रिटायर्ड आईएएस की पत्नी और भाजपा नेत्री सीमा पात्रा की करतूत है। झारखंड में सत्ता पक्ष अपनी कुर्सी बचाने में तो विपक्ष किसी भी हाल में सत्ता से यूपीए को बेदखल करने के खेल में व्यस्त है। छोटे बड़े तमाम मीडिया का एंगल फिलवक्त राजनीति ही है। उधर झारखंड की उपराजधानी दुमका में एक लड़की को सिर्फ युवक ने एक तरफा प्यार में जिंदा ही जलाकर मार डाला। दुमका से लेकर राजधानी रांची तक बात पहुंचती है, लेकिन उस लड़की तक यूपीए और एनडीए का कोई शख्स नहीं पहुंच पाता है। रांची के रिम्स में अंकिता नाम की लड़की तड़प कर जान दे देती है। मौत के बाद सोशल मीडिया पर इक्का दुक्का नेता अंकिता के लिए आंसू बहाते हैं, लेकिन उसके रहते उसकी बेहतर इलाज के लिए किसी ने जहमत नहीं उठाई। खैर, अब सोशल मीडिया पर अंकिता हम शर्मिंदा है ट्रेंड है। शायद कानूनी प्रक्रिया से अंकिता को मरने के बाद न्याय मिल भी जाए, लेकिन रांची के उसी रिम्स में झारखंड की एक आदिवासी बेटी एक रसूखदार शख्सियत की हैवानगी की वजह से तड़प रही है। रिटायर्ड आईएएस महेश्वर पात्रा की पत्नी और भाजपा की नेत्री सीमा पात्रा ने सुनीता नामक इस लड़की के साथ ऐसे अत्याचार किए हैं कि हैवानियत भी शर्मा जाए। बर्बरता की दास्तां हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन ये तीनों भाजपाई नेता धार्मिक रंग डालने और झारखंड का सामाजिक माहौल बिगाड़ने के मकसद से दुमका पहुंचे हैं, लेकिन दुमका की जनता से इन्हें मुंह की खानी पड़ी रही। सही इज्जत भी मिटिया पलेत हो गई। यानी निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा किसी काम का रहे नहीं। अब सुनिए विस्तार से। नरक से बदतर कर दी जिंदगी। महेश्वर पात्रा झारखंड के एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है। उनकी पत्नी का नाम सीमा पात्रा है। इन दोनों को एक बेटा आयुष्मान पात्रा और एक बेटी वत्सला पात्रा है। करीब 10 साल पहले वत्सला की एनटीपीसी में नौकरी लगी तो वह दिल्ली चली गई। वहाँ से उसे एक मेड की ज़रूरत पड़ती है। कोई व्यक्ति गुमला की रहने वाली सुनीता खाका को उसके यहाँ रखवा देता है। सुनीता के घर वाले उसे यह सोचकर भेज देते हैं दिल्ली में काम करेगी और उसके घर की गरीबी दूर होगी, लेकिन कौन जानता था कि उसकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर होने जा रही है। 4 साल काम करने के बाद आज से करीब 6 साल पहले वत्सला वापस रांची आ जाती है। उसके साथ सुनीता भी आ जाती है। यहाँ वत्सला की मां यानी सीमा पात्रा के हाथों पिछले 6 साल से किस तरह से प्रताड़ित हुई और उसके साथ किस तरह रोंगटे खड़े करने वाले जुल्म हुए, इसकी गवाही उसके जिस्म पर मौजूदा दर्जनों जख्म देते हैं। उसके दांत तोड़ दिए गए, उसे गर्म तवों से दागा गया, फर्श पर पेशाब तक जीभ से साफ करने तक की सजा उसे दी गई। सुनीता को नहीं पता कि उसका जुर्म क्या था, जिसकी सजा उसे मैडम ने किस्तों में दी। उसे कुछ दिन पहले पुलिस ने उसे सीमा पात्रा के घर से मुक्त कराया है। उसका इलाज रिम्स में चल रहा है। तो भैया ये रो रो के बताया था, मैं उठा के वही जाते आप आराम से बैठिए ना भैया। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बोलो ना। 20 दिन तक पड़े रहे,
हाँ हमको पता बताई थी, बोली थी कि उसका तबीयत खराब है, लेकिन ये नहीं बता क्या क्या बोला। नहीं रो बाबू, नहीं रो बेटा। वो बोली ना कि आयुष्मान भैया उसको मारे हैं। कौन मारा है तुमको? नहीं हुई तुमको मारा कौन था? हैं? अब तुमको कोई हाँ लोहा का, उससे मारा। अरे नहीं नहीं, ठीक ठीक है। हाँ हम देखे थे। तुमको आयुष्मान भैया बोला था ना कि दांत लगवाएंगे। हाँ हाँ, 15,000 लगेगा। हाँ बोले थे पूरा उठना ठीक है। जानते भैया उसी की वजह से मैं जिंदा हूँ। अगर आयुष्मान भैया की वजह से ना, हमको पता है। आयुष्मान भैया हमको बोलते थे हाँ कि उसको निकालो, ये तुम निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि हम साथ में थे ना, इसलिए। और हम तो तुमको उसी समय खबर दे दी थी जब हम वहाँ नया नया काम पकड़े थे, तभी तुम हमको लिख के दे दी थी कागज में। तो हम लेकिन फ़ोन किए, लेकिन तुम्हारा जीजा ही कोई सपोर्ट नहीं किया। वो उल्टा जीजा के यहाँ भी नहीं जाना, दीदी के यहाँ भी नहीं जाना। तुमको हम अलग उपाय करेंगे बाबू, ठीक ना। तुम सही हो जाएगी, तुम एकदम सही होगी, ठीक ना। ये देख रहे दीदी लोग को, वैसे हो जाएगी तुम, है ना। हम चाहते हैं ना जब ठीक होंगे ना हम आगे और पढ़ना चाहिए। एकदम एकदम हम लोग पढ़ाएंगे बेटा, हम लोग पढ़ाएंगे बाबू। जानते हैं जब पकाने गई ना तब वो जो बेल्ट है ना उसको मारती थी। आपको उसका बेल्ट से ना। हाँ और इजू है ना छोटा और करती थी ना। हमको कलछी से मारी है। अरे वही मारी मैडम, हाँ सीमा पता है। हाँ और जानते हैं भैया जो गर्म तवा चला चला तुम्हारी। कोई नहीं, सुन, सब ठीक हो जाएगा। तू ना हिम्मत रखना, ठीक है। हम लोग हैं। अब तुम एकदम ठीक होकर यहाँ से निकल।